आप इमेजिन करो कि आप एक ऐसे फैमिली में पैदा हुए और जहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं है और आपके अलावा आपके 3 भाई बहन और हैं और जन्म के कुछ समय बाद ही आप पार्शियली पैरालाइज हो जाते हो। मगर कैसे जैसे आप अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हो और थोड़ा बहुत नॉलेज भी गेन कर लेते हो आयुर्वेदा के बारे में, और वो आयुर्वेदा जिसकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है वेस्टर्न वर्ल्ड में, वहाँ लोगों को योगा और आयुर्वेदा सिखाया और साइकिल पर बैठकर अपने गुरु के साथ घर घर जाकर चमनप्राश बेचा। और किसने सोचा होगा कि वो आदमी एक दिन ऐसी कंपनी खड़ी कर देगा जो पहले से चली आ रही हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड पीएनजी एंड डाबर, जो आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स बना रही थी बहुत समय से, उन्हें कुछ ही समय में पीछे छोड़ सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। तो आज ऐसे ही शख्स की हम बात करने वाले हैं जिन्होंने योगा को दुनिया के सभी कोनों तक पहुंचाया और आयुर्वेदा के बारे में बताया। आप सही समझ रहे हैं, हम बात करने वाले हैं बाबा रामदेव के बारे में। आज उनके द्वारा खड़ी की गई पतंजलि आयुर्वेदा इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग एफएमसीजी कंपनी है, जिसमें 2 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं और 900 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं और 4 बिलियन से ज़्यादा डॉलर की रेवेन्यू के साथ ये इंडिया की 3rd लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी है। पर बहुत कम लोगों को मालूम है जिन बाबा रामदेव की वजह से पतंजलि के प्रोडक्ट्स हर घर में छाए हुए हैं, वो रियलिटी में पतंजलि में कोई स्टैक ऑन ही नहीं करते। ये सुन थोड़ा सा अजीब जरूर लगता है, मगर ये सच है। ये सिर्फ उस ब्रांड के फेस हैं जैसे कि बाकी कंपनीज करती हैं अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। इससे आप ऐसा समझ सकते हैं कि बाबा रामदेव पतंजलि के ब्रांड एम्बेसडर है। पतंजलि के मैन ओनर आचार्य बालकृष्णा है। आचार्य बालकृष्णा ने हार्डली अपनी 12th पास की है, लेकिन इसके बावजूद भी सवाल यह है कि सिर्फ 20 सालों में पतंजलि इतने सालों से खड़ी आ रही यूनिलीवर और डाबर को कैसे टक्कर दे पा रही है। पतंजलि के बारे में आखिर कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है। और आप एक पतंजलि प्रोडक्ट यूज़र है तो आप यह सोचते होंगे कि आप एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, तो आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। पतंजलि को समझने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि यह कंपनी इतनी जल्दी ग्रो कैसे हुई। हम में से ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि पतंजलि इतनी ग्रो सिर्फ उनकी कुछ कारणों से हुई है। फर्स्ट, बढ़ती हुई एफएमसीजी डिमांड्स। हमें यह लगता है कि एफएमसीजी की डिमांड बढ़ रही है और आगे जाके ये और भी बढ़ेगी क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। सेकेंड, नेशनलिज्म। पतंजलि एक इंडियन ब्रांड है, तो स्वदेशी मूवमेंट की वजह से यह चीज़ हमारे देश में बनाई हुई है, इस वजह से लोग पतंजलि के प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहते हैं। थर्ड, आयुर्वेदिक टच। पतंजलि के प्रोडक्ट्स आयुर्वेदिक होते हैं, यह एक रीजन है कि पतंजलि बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। एंड लास्ट, फोर्थ, बाबा रामदेव की ब्रांड इमेज। बाबा रामदेव उस चीज़ को ज़्यादा एंडोर्स कर रहे हैं और उस वजह से लोगों को ज़्यादा बिलीव होता है कि वो चीज़ आयुर्वेदिक है। बट यह सिर्फ 30% ही है रियल पिक्चर का। यह सभी वह चीज़ें हैं जो मुझे और आप सबको दिखाई जाती हैं, तभी हमें लगता है कि यह सारी चीज़ें ही रीजंस हैं इनकी सक्सेस का। पर सच्चाई कुछ और है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे मम्मी पापा की उम्र के लोग पतंजलि की इतनी तारीफ क्यों करते हैं? इनको आयुर्वेदा के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है, मगर फिर भी वो पतंजलि को बहुत पसंद करते हैं। और यह पतंजलि करती कैसे? पिछले 10 सालों में पतंजलि का रेवेन्यू 40.55% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ा है। और पिछले कुछ सालों में तो पतंजलि ने इवन अपने बिजनेस को डबल टच दी है, और वो भी केवल तब जब एक दुकान में जहां पीएनजी यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, इन सारी कंपनीज के प्रोडक्ट्स लाइन से भरे पड़े थे। सिर्फ 2 लोग जो मुमकिन से 12th पास भी नहीं है, उन्होंने आखिर ये सब कर कैसे दिखाया? इसकी कहानी की स्टार्टिंग होती है 1990 में, जब बाबा रामदेव अपने योगा गुरु के साथ मिलकर देश भर में योगा के कैंप्स लगवाते थे और चमनप्राश बनाकर उसे साइकिल पर ले जाकर लोगों के घरों तक बेचा करते थे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन योगा कैंप्स के जरिए पूरे देश के लोगों तक योगा को पहुंचाना बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था, जिस चीज़ के लिए 2002 में स्वामी रामदेव ने टीवी पर आना शुरू कर दिया। अब संस्कार टीवी पर बाबा रामदेव के योगा प्रोग्राम्स आना स्टार्ट हो चुके थे और लोग उन्हें पसंद करने लगे थे। और देखते ही देखते बाबा रामदेव और योगा दोनों बहुत ही तेजी से देश में फेमस होने लगे। पर कैच यहाँ है कि बाबा रामदेव योगा गुरु होने के साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त कम्युनिकेटर भी थे। वो अपने योगा प्रोग्राम्स के बीच में योगा और उससे रिलेटेड हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में काफ़ी सारी नॉलेज शेयर करते थे। एंड एज ए रिजल्ट उन्होंने जल्द ही अपनी एक ऐसी फॉलोइंग बेस बना ली जो उन पर पूरी तरह विश्वास करने लगी।
योगा के बेनिफिट्स और बाबा रामदेव की पॉपुलैरिटी को देखकर बहुत सारे इंडियन और फॉरेन सेलिब्रिटीज उनके योगा कैंप्स में आना शुरू कर दिया, जिसके कारण उनकी पॉपुलैरिटी और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगी। 2006 आते आते लोगों में बाबा रामदेव को लेकर बहुत गहरा विश्वास बन गया था, जिस चीज़ के चलते आगे चलकर आचार्य बालकृष्णा ने और बाबा रामदेव ने मिलकर पतंजलि आयुर्वेदा की शुरुआत करी। हम में से ज़्यादातर लोगों को तो ऐसा लगता है कि पतंजलि के प्रोडक्ट्स इसलिए अच्छे हैं क्योंकि वो आयुर्वेदिक हैं, मगर रियलिटी में यह सिर्फ एक आधा सच है। रियलिटी में पतंजलि के प्रोडक्ट्स हैं कई गुना पावरफुल और एफिशिएंट है उनका कंज्यूमर फनल। माइक्रोसॉफ्ट कुरियन टैबलेट 2010 में माइक्रोसॉफ्ट ने डुअल टच स्क्रीन के एक टैबलेट का प्रोटोटाइप तैयार किया था, जो बहुत ही बेटर था एक आईफोन के आईपैड से, मगर माइक्रोसॉफ्ट ने इस प्रोडक्ट की फंडिंग रोक दी और जिसके कारण यह प्रोडक्ट मार्केट में कभी लॉन्च ही नहीं हो पाया। अगर आपको अपना प्रोडक्ट लोगों को बेचना है तो आपको इनमें से एक चीज़ करनी पड़ेगी। फर्स्ट, इनवॉकिंग ऑथोरिटी। अगर आप लोगों को ऐसा दिखाते हो कि आप एक एक्सपर्ट हो, वो आप पर विश्वास करना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे आप कुछ भी बोल रहे हो। एंड सेकेंड, अंडर द रडार। किसी भी चीज़ के ऊपर चुपचाप चुपके से इंक्रीमेंटल चेंजेस करते रहो और सामने वाले को दिखाने के लिए कुछ भी छोटा मोटा दिखा दो। लोगों को वो टेस्ट कराओ जो वो करना चाहते हैं, मगर उन्हें टेस्ट कराए बिना। थर्ड, डेमोस्ट्रेशन बेस्ड बिलीफ। लोगों को कुछ डेमोस्ट्रेट करवाओ और जैसे ही उन्हें इनका रिजल्ट दिखेगा तो वो एकदम से उन्हें आपके प्रोडक्ट पर भरोसा होने लग जाता है। फोर्थ, कंसल्टेशन। कंसल्टेशन के अंडर 3 मेन स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट, प्रॉब्लम एंड कॉज ऑफ इट। लोगों को उनकी प्रॉब्लम बताओ और यह भी बताओ कि वो प्रॉब्लम उन्हें हुई कैसे। सेकेंड, फियर और लॉस ऑफ एवर्जन। या तो उसे डरा दो या फिर उसे यह बताओ अगर आप मुझसे कंसल्टिंग नहीं लोगे तो आपको इतना नुकसान हो सकता है। थर्ड, सॉल्यूशन एंड सेल। उन्हें उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताओ और अपना प्रोडक्ट के बारे में एडवाइस दो। और पतंजलि इन चारों मेथड्स का ऐसा कॉम्बिनेशन यूज करती है, ना चाहते हुए भी आप उनके प्रोडक्ट्स को परचेस कर ही लेते हो। और यह चीज़ें ज़्यादातर लोगों को ऊपर से दिखाई ही नहीं देती। और क्या लगता है आपको कि टीवी पर एड्स देखकर ही लोग पतंजलि के प्रोडक्ट्स को खरीद लेते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह वो सब अपने कंज्यूमर फनेल की हेल्प से करते हैं। पतंजलि के कंज्यूमर फनेल के अंदर ये 3 मेन एलिमेंट्स आते हैं। फर्स्ट, चिकित्सालय। यह बेसिकली पतंजलि के क्लिनिक्स हैं जहां पर सैलरीड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स बैठते हैं, जिनका काम होता है आपको फ्री की कंसल्टेशन देना। सेकेंड, आरोग्य केंद्र, जिनको पतंजलि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी कहते हैं। इनका पर्पस है कि आपको योगा की नॉलेज देना और आपको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना। यहाँ जाने वाले हर एक इंसान को योगा और आयुर्वेदिक से रिलेटेड खूब सारी एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज दी जाती है। एंड थर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्वदेशी केंद्र, जहाँ पतंजलि के सारे FMCG प्रोडक्ट सेल करे जाते हैं। सोप से लेकर शैम्पू, घी से लेकर पेस्ट, वो हर एक चीज़ जो आपके लिए यूज़फुल है। तो इसे अच्छे से सुनना, पतंजलि का कंज्यूमर फनल कुछ इस तरीके से काम करता है। बाबा रामदेव लोगों को बहुत ही पावरफुल इन्फ्लुएंस कर देते हैं अपनी 2 खूबियों के वजह से। फर्स्ट, इन्वॉकिंग ऑथोरिटी। क्योंकि उनको योगा की नॉलेज है, इसलिए वो अपनी ऑथोरिटी इन्वॉक करके लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं और लोगों को लगता है कि उनको सब कुछ पता है जो वो बोल रहे हैं उनके बारे में। एंड सेकेंड, कीपिंग द थिंग्स अंडर द रडार। वो कुछ चीज़ें डिस्क्लोज करते हैं और कुछ चीज़ें नहीं बताते। इसके वजह से लोगों के दिमाग में हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है कि पतंजलि अब नेक्स्ट आगे फिर क्या करने वाली है, और इसके लिए वो कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाते हैं जिससे लोगों को रिजल्ट दिखते हैं और इससे लोग उन पर और ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं। और उसके बाद आता है डर। लंबा कौन नहीं जीना चाहता? क्या आप नहीं चाहते कि आप लंबे समय तक जिएं? तो हमें थोड़ा सा डराया जाता है और बताया जाता है कि पॉल्यूशन अब बहुत बढ़ गया है और अब उसके लिए एक अच्छा आयुर्वेदिक सॉल्यूशन होना बहुत ही ज़रूरी है। और आखिर अब ये सॉल्यूशन अब मिलेगा कैसे? और इसके सुझाव में वो आपको एडवाइस देंगे कि आप पतंजलि के चिकित्सालय जाएं और चिकित्सालय के अंदर डॉक्टर्स बैठते हैं जो कि आपको फ्री की कंसल्टेशन देंगे। और वहीं से शुरू होता है पतंजलि को आपका बेचने का पूरा सिस्टम। जैसे ही आप चिकित्सालय पहुंचते हो, वहां पर आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको फ्री की कंसल्टेशन देते हैं और कंसल्टेशन फ्री होती है तो ज़्यादातर लोग यहाँ जाना पसंद करते हैं। वो आपकी प्रॉब्लम को सुनते हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो आपको आयुर्वेदिक प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं। और जो पूरा खेल है ना, वो यहाँ है। जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वो आपको रिकमेंड करते हैं वो पतंजलि के चिकित्सालय के अंदर ही होती है। तो इसके बाद आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता उसे खरीदने का। और इसके साथ आपको एडवाइस दी जाती है कि अगर आप फास्ट रिजल्ट देखना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा योगा और फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर से परफॉर्म करनी चाहिए।
अब सवाल आता है कि योगा कैसे करें, तो इसके लिए वो आपको रिकमेंड करते हैं कि आप उनके आरोग्य केंद्र सेंटर्स में जा सकते हैं इसके लिए, जहां आपको योगा और फिटनेस की नॉलेज दी जाएगी और ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी। और इसके वजह से थोड़े टाइम बाद ही आपकी हेल्थ थोड़ी थोड़ी इंप्रूव करना स्टार्ट कर देती है। और वहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर हैं वो आपको एक चीज़ बताएंगे कि आपकी हेल्थ बहुत ही ज़रूरी है आपकी लाइफस्टाइल में, और इसे बेटर करने के लिए आपको अपनी डेली यूज़ प्रोडक्ट्स को चेंज करना पड़ेगा। और आपको लगता है कि अब करें क्या, और आपको तभी एक सॉल्यूशन दिया जाता है कि आप आयुर्वेदा की तरफ शिफ्ट हो जाएं। और फिर एक सवाल आता है कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स कहाँ से लेंगे, तो सिंपल है, पतंजलि से। और फिर आपको आपके ही एरिया में एक पतंजलि स्टोर मिल जाती है और आप वहाँ जाते हो और शॉपिंग करना स्टार्ट कर देते हो। घी, टूथपेस्ट, शैम्पू और सब कुछ आपको वहाँ ही मिल जाता है। और यही एक रीज़न है कि मेजॉरिटी लोग पतंजलि यूज़ करते हैं, वो एडिक्टेड हो गए इसके प्रोडक्ट से। इस वजह से नहीं कि उनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, उसका रीज़न है कि उनकी कंज्यूमर फनल इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल है कि लोग अपने ब्रांड को चेंज करना ही नहीं चाहते। अब यह सब होता कैसे वो मैं अब आपको बताता हूँ। चिकित्सालय में दी गई मेडिसिन 90% ऑफ द टाइम काम करती है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि आयुर्वेदा काम करता है, जिसके चलते आप इसके ब्रांड को पसंद करने लगते हो। फिर आप वेलनेस सेंटर पहुंचते हो और एक्सरसाइज करते हो। अब यह प्रूव हो जाता है कि आयुर्वेदा प्लस रेगुलर एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, खासकर जब आप अपने 40s या 50s की एज में हो। और यह सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मैटर करती हैं। दिख रहे हैं और आप अच्छा महसूस कर रहे हो और सब कुछ सही चल रहा है, पर आयुर्वेदा मेडिसिन की ज़रूरत आपको लाइफ टाइम तक नहीं पड़ेगी। तो क्या रीज़न है कि पतंजलि लाइफ टाइम के लिए पैसा कमा रही है? तो यह बहुत ही सिंपल है, आपकी लाइफ में उन प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करके जो आप तब तक यूज़ करोगे जब तक आप जिंदा हो। और मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हो, आप सोच रहे हो ना कि पतंजलि प्रोडक्ट्स तो FMCG होता है ना, जिसके वजह से लोग उनको खरीदते हैं। मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि रियलिटी कुछ और है। एक आयुर्वेदिक बेस्ड प्रोडक्ट और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, वो कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। और एक चीज़ जो उनको अलग करती है वो है उनके कॉम्पोजिशन। पतंजलि का एक दंत कांति टूथपेस्ट जैसे ज़्यादातर लोग आयुर्वेदिक टूथपेस्ट समझकर यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हम इसके कॉम्पोजिशन को अच्छे से देखते हैं तो आपको वहाँ दिखाई देगा जहाँ कॉम्पोजिशन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है दैट ईच 10 ग्राम कॉन्टेंट्स एक्सट्रैक्ट्स ऑफ दिस एलिमेंट्स। अगर आप ध्यान से देखें तो 10 ग्राम के अंदर 10,000 mg होते हैं, और 10,000 mg के अंदर है ना आयुर्वेदिक सब्सटेंस है, उनका जो टोटल वॉल्यूम है वो मुश्किल से 155 mg है, यानी कि यह टोटल कंपोजिशन का 0.01% है। तो इसको कहते हैं एक आयुर्वेदिक बेस्ड प्रोडक्ट। तो आप इसको गौर से देख सकते हो कि इसके कंपोजिशन में देखो जहां ढेर सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स के नाम लिखे हुए हैं, पर जब हम इनके परसेंटेज को देखते हैं तो जो अमाउंट है जिसमें इनका यूज़ किया गया है, तो आप देख सकते हैं कि आयुर्वेदिक हर्ब्स जो इसमें यूज़ किए गए हैं वो पूरे प्रोडक्ट्स के कंपोजिशन का 1% भी नहीं बनाते। तो बाकी का 90% है क्या? वही बाकी सब्सटेंसेस जो बाकी ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट के अंदर यूज़ करते हैं। यकीन नहीं होता तो देख लो। यह रहा पतंजलि का टूथपेस्ट जिसमें 99% कैल्शियम कार्बोनेट का बेस है और सोडियम बेंजोएट है। वहीं सेम चीज़ कोलगेट में, कोई फ़र्क नहीं है दोनों प्रोडक्ट्स में ज़्यादा। और वही सेम चीज़ पतंजलि के हनी के साथ है। अगर आप उसके कॉम्पोजिशन को देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि 21 ग्राम के टेबल स्पून के अंदर 17 ग्राम्स का तो शुगर ही है, यानी कि आपको शहद के नाम पर चीनी बेची जा रही है। इससे आप यह मत समझ लेना कि पतंजलि के सारे प्रोडक्ट्स बेकार होते हैं, यह सच नहीं है। इनमें से कुछ तो आपके लिए वाकई अच्छे हैं। अगर आप यह सोचकर प्रोडक्ट्स खरीदते हैं कि आप एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो आप गलत हो, आपके साथ सिर्फ धोखा हो रहा है। अगर आप इसको एक कंज्यूमर की तरह देखें तो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के लिए आज भी पतंजलि एक बेस्ट ब्रांड है, वो भी इन 3 रीज़न के वजह से। फर्स्ट, प्राइसिंग। उनके 80% प्रोडक्ट उनके हरिद्वार के पतंजलि प्लांट के अंदर ही मैन्युफैक्चर होते हैं, और यह रॉ मटेरियल्स को डायरेक्टली फार्मर्स से परचेज करते हैं, जिनसे उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है जो बहुत कम है बाकी FMCGs के मुकाबले। और यह एडवांटेजेस वो अपने कस्टमर्स को भी देते हैं अपनी पॉकेट फ्रेंडली प्राइसिंग के लिए। सेकंड, अवेलेबिलिटी। बाकी FMCG कंपनी से अलग पतंजलि के प्रोडक्ट्स उनकी खुद की ही शॉप्स पर अवेलेबल होते हैं, और जब कस्टमर को एक पॉकेट फ्रेंडली एनवायरनमेंट दिखता है तो वो और ज़्यादा चीज़ें परचेज करता है। सेकंड, ग्रेडेड प्रोडक्ट्स। अगर आप पतंजलि के ब्रांड्स पोर्टफोलियो को अच्छे से देखते हैं तो आपको ये दिखाई देगा कि पतंजलि हर तरीके के प्रोडक्ट्स रख सकती है,
लोअर प्राइस सेगमेंट के लिए एग्जांपल टूथपेस्ट, हनी एंड सोप, और प्रीमियम प्राइस सेगमेंट के लिए भी लाइक रिफाइंड ऑयल, घी, ओट्स एंड बाकी सारी चीज़ें, जिसके चलते एक मिडिल क्लास फैमिली कंज्यूमर को लेफ्ट आउट फील नहीं होता, क्योंकि उसके लिए भी पतंजलि काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाती है। और अब बात करें कंज्यूमर के तौर पर कि हमें क्या करना चाहिए, हमें उस चीज़ के बारे में नॉलेज रखनी चाहिए जो हम परचेज कर रहे हैं। हमें वो प्रोडक्ट्स इस तरीके से बेचे जाते हैं कि हम लोग उसके बारे में ज़्यादा सोचते ही नहीं हैं, स्पेशली जब हम ऐसा प्रोडक्ट खरीदते हैं जिसे हम अपनी बॉडी पर यूज़ कर रहे हैं, और यह हमारी सबसे बड़ी गलती है। अगर पतंजलि की हम बिजनेस के तौर पर बात करें तो यह बहुत ही अमेजिंग कंपनी है। सिर्फ 20 सालों में इतने सारे एफएमसीजी ब्रांड्स के साथ compete करना आसान नहीं होता। मगर एक कंज्यूमर के तौर पर आपको प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसकी स्टडी कर लेनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में एफएमसीजी कंपनीज आपको आयुर्वेद के नाम पर आयुर्वेद के ना के बराबर चीज़ें मिलाकर आपको बेच रही हैं, और आप उसे आयुर्वेदिक चीज़ समझकर खरीद रहे हो। तो अगर आपको यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस।